देखिए आशीष, पल्स तो कमज़ोरी थी और अगर आप किसी भी क्लस्टर को देखें, किसी भी सेक्टर को देखें, स्पेस को, कोई भी ग्रीन नहीं था। सेक्टर स्पेसिफिक, मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ। मेटल्स सबसे बड़े पहले कोलैप्स हुए, मेटल्स को ने लीड किया शॉर्टिंग को, लॉन्ग अनवाइंडिंग को, उसके बाद रियलिटी, केमिकल और इंफ्रा। ये चार ऐसे स्पेस थे जिसमें सबसे बड़ी शॉर्टिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। देन न्यू एज, टेक, क्योंकि टेक में एक रिकवरी आ गई थी तो उसने इतना शायद डैमेज नहीं किया, बट टेक, पावर, ऑयल एंड गैस, ये भी अगर आप देखें थीम्स थी जो कोलैप्स हुई थी। सबसे कम कोलैप्स हुई टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स और बैंकिंग। पहले आते हैं उन स्टॉक्स को देखते हैं जहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुए, मतलब सिर्फ इक्का दुक्का ही लॉन्ग थे आशीष। मिड कैप आईटी में परसिस्टेंट 0.3% अप था और 6.7% का ओआई लेके गया, तो एक परसिस्टेंट में थोड़ी बहुत बाइंग नजर आई, बट मेरे ख्याल से एक बार दिखाइएगा स्क्रीन पे, ये देखिए 6% ओआई बिल्डअप, यहाँ लॉन्ग क्रिएट हुआ। उसके बाद एक मैक्स फाइनेंशियल्स में थोड़ी लॉन्ग विजिबल थी, 2.3% ओआई बिल्डअप हुआ। पीपीएल फार्मा और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये गिन के 4 काउंटर्स थे जहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हुआ। सबसे बड़ा शॉर्ट कहाँ पे बना, जरा मैं लेके आता हूँ जो काउंटर्स सबसे बड़े शॉर्ट लेके गए। शॉर्टिंग का आंकड़ा अगर आप देखें जो सबसे ऊपर था उसमें था कोफोज मिड कैप आईटी में 200 विमा का लो लगाया, देन मुथूट फाइनेंस, टाटा इलेक्सी, स्विगी, हुडको, निफ्टी इटसेल्फ और साथ ही साथ एलटीआई माइंट्री। ये कुछ ऐसे स्पेस थे जो कि अपने साथ अगर आप देखें सिग्निफिकेंट शॉर्ट लेके गए। इवन अगर आप जब क्रूड रिट्रेस हो रहा था तो ऑल इंडिया, ओएनजीसी, ये दो काउंटर्स ये भी अपने साथ सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके गए। और कहीं अगर शॉर्ट कवरिंग थी, जो स्टॉक शॉर्ट कवरिंग के दम पे चल रहे थे, एचएएल पोस्ट नंबर से एक शॉर्ट कवरिंग थी, बजाज फाइनेंस और भारत फॉर्ज और इनफैक्ट आयशर मोटर्स, ये कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग विजिबल थी आशीष।